स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 9 रहेगा आपका। फाइंड द रेशो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5 -6 एंड -1 -4। ठीक है, हमें क्या करना है, रेशो फाइंड आउट करनी है। मींस m1 रेशो m2 हमें फाइंड आउट करना है, जहां पे जो वाई एक्सिस है वो डिवाइड करता है इस लाइन सेगमेंट को। ठीक है, जिनके पॉइंट्स गिवन है, और हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करने हैं। मान लीजिए जो ये पॉइंट है एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे है, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज पी, तो हमें इसके कोऑर्डिनेट्स भी पता करने हैं और m1 रेशो m2 भी पता करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस पे दे रखा है कि वाई एक्सिस पे डिवाइड हो रहा है, तो इट्स मींस एब्सिसा यहाँ पे क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, और यहाँ पे वाई, क्लियर, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे जो है लाई कर रही है लाइन। अब देखिए आप, हमने सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। सबसे पहले हमने रेशो फाइंड आउट करनी है, तो रेशो को हम क्या लेट कर लेंगे, रेशो को हम क्या लेट कर लेंगे, के रेशो 1। ठीक है, लेट m1 रेशो m2 को हमने क्या लेट कर लिया, के रेशो 1 लेट कर लिया। अब देखिए जो x के कोऑर्डिनेट है, पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज m2 या m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे इसकी, m1 की वैल्यू, x की तो वैल्यू हमें जो है हमें गिवन है 0। ठीक है, m1 की वैल्यू हमने ली है k, यहाँ पे k, और x2 की वैल्यू देखिए ये x1 है, और ये क्या है -1 x2, -6 y1 है, और ये क्या है हमारे पास y2। ठीक है, तो यहाँ पे m1 हमारे पास k है, x2 की वैल्यू हमारे पास -1। ठीक है, प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास 1 है, और x1 की वैल्यू क्या है 5 अपॉन k प्लस 1, m1 रेशो m2। तो यहाँ पे ये k रेशो k प्लस 1 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सारा 0, इक्वल टू k को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -k और +5, ये -k लेफ्ट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 आ गई। ठीक है, इट्स मीन्स जो रेशो है जिसे हमने k रेशो 1 लेट किया था, तो k की वैल्यू हमारे पास 5 आई, तो क्या आ गई रेशो हमारे पास 5 रेशो 1। ठीक है, अब ये तो हमने x के कोऑर्डिनेट पता करे थे। ठीक है, क्योंकि जो x का पॉइंट तो हमें पता था कि 0 है, इसके थ्रू हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम जो P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करना है, क्योंकि उसने बोला है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे y के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास m1 की वैल्यू, अब हमारे पास क्या आ गई है, m1 की वैल्यू 5। ठीक है, तो ये रेशियो हमारे पास 5 रेशियो 1 है, तो यहाँ पे हम 5 पुट कर लेंगे। 5 इंटू y2 की वैल्यू हमारे पास -4 है, प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास 1 है, और y1 की वैल्यू हमारे पास -6 है, अपॉन 5 प्लस 1। तो ये 5 4 जा 20 माइनस का, और प्लस माइनस माइनस 6 1 जा 6 अपॉन 6। तो ये हमारे पास क्या आ गया, -26 अपॉन 6। ठीक है, जिसे हम कैंसिल कर देते हैं, 2 13 जा और 2 3 जा, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, -13 अपॉन 3। ठीक है, मीन्स जो P पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए 0 और -13 अपॉन 3। एक तो ये आंसर आ गया। ठीक है, और एक रेशियो फाइंड आउट करनी थी दैट इज 5 रेशियो 1। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 10 और ये लास्ट एग्जांपल है इस यूनिट की। इफ द पॉइंट्स A 61 B 82 C 94 एंड D P3 are the vertices of a parallelogram taken in order A B C D, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो हमें P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले देखिए जो ये वर्टिसेस हैं वो हमें किसके दे रखे हैं, पैरेललोग्राम के। तो जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर, सो द मिड पॉइंट्स ऑफ AC और मिड पॉइंट ऑफ BD बोथ आर इक्वल। ठीक है, दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से जो है कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे D का जो कोऑर्डिनेट एक मिसिंग है P, उसे फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए सोल्यूशन में कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स
ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल होगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD के। ठीक है, तो जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन टू। ठीक है, y1 प्लस y2 अपॉन टू। ठीक है, ये x की वैल्यू आती है हमारे पास और यहाँ पे y की, तो सिमिलरली इधर लगाएंगे x1 प्लस x2 अपॉन टू एंड y1 प्लस y2 अपॉन टू। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट्स आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। यहाँ पे देखिए अगर हम AC की बात करते हैं तो ये x1 है और ये क्या है y1, यहाँ पे ये x2 है और ये क्या है y2। ठीक है, AC डायगोनल की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए 6 प्लस 9 अपॉन टू। ठीक है, कॉमा y1 का क्या है हमारे पास वैल्यू 1 और y2 की वैल्यू 4, तो 1 प्लस 4 अपॉन टू। ये हमारे पास आया 6 और 9 15 अपॉन टू और यहाँ पे आया हमारे पास 5 अपॉन टू। ठीक है, नाउ द वैल्यू ऑफ BD डायगोनल्स के मिड पॉइंट पता करेंगे तो सबसे पहले x1 ये रहेगा, x2 ठीक है, और यहाँ पे y1 और 3 क्या हो गया y2। तो x1 प्लस x2 मीन्स 8 प्लस p अपॉन टू, कॉमा y1 की वैल्यू 2 और y2 की 3, तो 2 प्लस 3 अपॉन टू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया 8 प्लस p अपॉन टू और ये 5 अपॉन टू। देखिए अब ये कोऑर्डिनेट्स ये x का है और ये भी क्या है x का, तो इनको इक्वल में ले लेंगे 8 प्लस p अपॉन टू। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू क्या आई हमारे पास 15 इक्वल टू 8 प्लस p, 15 इक्वल टू 8 प्लस p। तो ये जो 8 है इधर लाके क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, तो p की वैल्यू 15 माइनस 8, p की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। इज इट क्लियर? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, क्योंकि जो पैरेललोग्राम है इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो इन दोनों के जो मिड पॉइंट्स होंगे दोनों डायगोनल्स के वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो फिर हमने वो जो है मिड पॉइंट्स हैं जो फाइंड आउट कर लिए x और y। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू को इक्वल रख के हमने p की वैल्यू क्या कर ली, फाइंड आउट। इज इट क्लियर? ओके।